आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। आज का समय काफ़ी ज़्यादा टेक फ्रेंडली है। मिलेनियल्स की भाषा में कहूँ तो आजकल हर कोई टेक सेवी हो चुका है। इंसान की ज़िंदगी में लोग कम हैं और मशीनें ज़्यादा। सबसे छोटी और बेसिक मशीन जिसका इंसान उठते जागते इस्तेमाल करता है वो है घड़ी। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, वो है घड़ी देखने की आदत। पर आप जब घड़ी खरीदने जाते हैं या फिर उसके बारे में ऑनलाइन सर्च कर रहे होते हैं तो क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि बंद घड़ी का टाइम हमेशा 10:10 पर ही क्यों रहता है? चाहे गूगल हो या फिर घड़ियों का शोरूम, बंद घड़ी की सुइयां हमेशा 2 और 10 पर टिकी रहती हैं। हो सकता है आपने ये गौर ना किया हो, पर अब कीजिएगा, ऐसा ही होता है। तो घड़ी की सुइयों को 10:10 के समय पर रखने के पीछे का कारण क्या है, ये जानेंगे हम आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम है अमन गुप्ता और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। घड़ियों की एक मशहूर कंपनी है रोलेक्स। काफ़ी महंगी घड़ियां होती हैं इसकी। अपनी एडवर्टाइजिंग टीम के साथ मिलकर रोलेक्स ने ये डिसाइड किया कि जो भी घड़ी वो अपने शोरूम्स में या फिर टीवी एड्स में लगाएंगे उसका टाइम हमेशा 8:20 दिखाया जाएगा। ये काफ़ी समय पहले की बात है। इसके पीछे कारण ये था कि घड़ी की सुइयां अगर इस टाइम पर रहती थीं तो उससे ब्रांड का नाम बिल्कुल साफ नजर आता था और ग्राहकों को भी ये अट्रैक्ट करता था। कुछ समय तक इस रूल को फॉलो किया गया, फिर अचानक से रोलेक्स ने अपने इस फैसले को बदलने का मन बना लिया। और वो इसलिए क्योंकि कहा गया कि 8:20 के टाइम पर जब घड़ी की सुइयां होती हैं तो वो ऐसा शेप बनाती हैं जिससे ग्राहकों के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इस समय से एक दुखी चेहरे की आकृति बनती है। लोगों का मानना है कि 8:20 के समय से जो नेगेटिव लुक आता था उसको बदलने के लिए घड़ी बनाने वालों ने यह फैसला किया कि टाइम 8:20 से बदलकर 10:10 कर दिया जाएगा। तो वॉच मेकर्स के अनुसार 10:10 के समय के हिसाब से घड़ी की सुइयां एक मुस्कुराता चेहरा बनाती हैं, जिससे ब्रांड का नाम और घड़ी की स्माइल दोनों अच्छे से दिखते हैं। इसके अलावा बंद घड़ियों की सुइयों को हमेशा 10:10 के समय पर रखने के पीछे एक थ्योरी इतिहास से जुड़ी है। दरअसल कुछ लोग ये मानते हैं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 10:10 के टाइम पर ही हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। तो इस हमले में जो लोग मारे गए थे उन्हें सहानुभूति देने के लिए उनकी याद में बंद घड़ियों को हमेशा 10:10 के टाइम पर रखा जाता है। लेकिन इस फैक्ट के पूरी तरह सच होने के दावे पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। कई लोगों का कहना है कि हिरोशिमा में जो बम गिरा था वो 10:10 पर नहीं बल्कि 8:10 पर गिराया गया था। इसलिए इस बात की अभी तक कोई खास पुष्टि नहीं हो पाई है। तो बंद घड़ी में 10:10 का समय दिखाने के पीछे 2 कारण तो हमने जान लिए। अब बढ़ते हैं बाकी और बचे कारणों को समझने की ओर। तो दरअसल अभी तक बंद घड़ी में 10:10 का समय क्यों दिखाया जाता है उसके लिए कोई पुख्ता कारण तो है नहीं, पर कई लोग ये भी मानते हैं कि 10:10 के समय पर घड़ी की सुइयां जो शेप लेती हैं उससे वो जीत का सिंबल बनाती हैं, विक्ट्री साइन। आपने देखा होगा कि कई बार कोई प्लेयर गेम जीतता है तो अपनी 2 उंगलियां उठाकर वो वी निशान बनाता है, वैसे ही। तो कुछ लोग हैं जो इस थ्योरी को बंद घड़ियों के 10:10 के समय पर अप्लाई कर देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस तरह से जो घड़ी के ब्रांड्स हैं वो एक पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हुई आम धारणा, लेकिन घड़ी बनाने वाली कंपनियां इस बारे में क्या सोचती हैं? तो ये सवाल एक बार एक वॉच मैन्युफैक्चरर से पूछा गया तो उन्होंने हैरान होकर कहा कि अब तक लोग इस 10:10 के टाइम के पीछे का लॉजिक ढूंढ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ये सब एडवर्टाइजमेंट का खेल है। 10:10 के समय को इसलिए चुना जाता है क्योंकि ब्रांड का नाम 12 बजे के निशान के बिल्कुल नीचे लिखा जाता है और उस नाम को 10:10 के समय के बीच इसलिए लिखा जाता है ताकि लोगों की नज़र तुरंत ब्रांड के नाम पर पड़ जाए और वो घड़ी खरीदने का मन बना ले। 10:10 का समय कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है।
बाकी रही घड़ियों की सुइयों से स्माइल बनाने की बात, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हर ब्रांड अपने साथ एक पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना चाहता है। इसलिए जब भी 10:10 पर घड़ी की सुई बड़ी सी स्माइल बनाती है तो एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज के सिंबल को दर्शाती है। हालांकि इस सब का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता होगा मुझे नहीं पता, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको बदलने की कोशिश नहीं हुई है। कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से घड़ी की सुइयों को अलग अलग समय पर दिखाया है। जैसे एक ब्रांड है घड़ी का पारमिगियानी वॉचेस, उसने 7:08 का समय अपनी घड़ियों में दिखाना शुरू किया था। कारण इसका यह था कि इस घड़ी के जो फाउंडर थे मिशेल पारमिगियानी, उनके जन्म का यह समय था। इसी तरह एक घड़ी का ब्रांड है ग्राहम स्वॉर्डफिश, जिसने अपने घड़ियों पर समय 7:24 दिखाना शुरू किया था। खैर 10:10 का समय ज़्यादातर घड़ियां दिखाती हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक हमने आपको बताया ही। ये ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पेजेस पर हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज बॉक्स में जाकर भी आप अपनी कीमती प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट आपको तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, जियो सावन, गाना, विंक, इन सभी जगहों पर मिल जाएंगे। ज्ञान ध्यान को या फिर हमारे और तमाम प्रोग्राम्स जो आपको पसंद हैं उनको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो प्रोग्राम अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम अमन गुप्ता है। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की हमारे साथी जय चबोली ने। इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहां, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।